अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हुआ हूँ एक न्यू वीडियो टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपसे लोगों से शेयर करने आया हूँ कि मैंने कैसे 3 दिन के अंदर 3 कंट्रीज़ को कवर किया है। और ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है और ये एक ऐसा जर्नी है जिसमें मुझे बहुत से लाइफ लेसन मिले और किस तरीके से सर्वाइव करना होता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मुझे वीज़ा मिला था बेल्जियम का और मैंने यहाँ से लंदन से बाय एयर टिकट कराई थी बेल्जियम की। और बेल्जियम पहुँच के मैंने आगे 3 कंट्रीज़ को कवर करना था और वो भी मेरे पास टोटल 3 दिन के अंदर मुझे कवर करना था। और अगर आपने अपने जर्नी को फ्रूटफुल बनाना है और आपने जर्नी को ज़्यादा एडवेंचरस रखना है ताकि आप ज़्यादा एरिया कवर कर सको, तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप बाय बस दूसरी कंट्रीज़ में जाएं या दूसरे सिटीज़ में जाएं। ट्रेन भी जा सकते हैं लेकिन ट्रेन कभी कभार आपकी मिस भी हो सकती है। ट्रेन उसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। जो बस का सिस्टम है वो थोड़ा सा चीप भी है और उसमें आप ये होता है कि आप एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में दाखिल हो रहे थे तो आप और सिटीज़ को भी कवर करते जाते हैं। इससे आपको और एडवांटेज मिलता है और आप और सिटीज़ की खूबसूरती, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, वहाँ के लोग और वहाँ का एनवायरनमेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ का वेदर से आप लोग लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो बेल्जियम पहुंचने के साथ ही मैंने वहां से 25 पाउंड की टिकट परचेज़ की बाय बस, जो मुझे बेल्जियम से सीधा पेरिस ले गई। पेरिस पहुंचते साथ ही मेरा सबसे पहला काम था वहां पे हॉस्टल को ऑक्यूपाई करना, जो मैंने बुक किया हुआ था। मैं हॉस्टल गया, वहां से शावर वगैरह लिया, वहां पे फिर हॉस्टल से निकल के वहाँ के सराउंडिंग्स में घूमा फिरा, वहाँ के कल्चर को देखा, वहाँ के फूड को देखा, वहाँ के फूड को एंजॉय किया। वहाँ पे मैंने हॉस्टल के अंदर एक रात एक्सपेंड की और मेरा वहाँ पे तकरीबन 20 पाउंड का खर्चा आया। और फिर मैंने सुबह उठते साथ ही पेरिस का रुख किया, जहाँ पे मैं आईफल टावर पे गया और वहाँ के एम्बियंस को ऑब्ज़र्व किया, वहाँ के लोगों को ऑब्ज़र्व किया, वहाँ के लोगों को देखा, उनसे मुलाकात की। और फिर उधर से मैं पेरिस से घूमता हुआ वहाँ से एक डायरेक्ट मैंने ट्रेन पकड़ी। वो ऑलमोस्ट मुझे 2 यूरो की पड़ती है और वो मुझे डायरेक्ट पेरिस के मेन स्टॉप के ऊपर लेगी। और वहाँ से मेरी दूसरी बस थी एम्स्टरडैम की। जी हाँ, एम्स्टरडैम की मैंने बस ली और वो मुझे तकरीबन 38 पाउंड की पड़ी। और वो बहुत ही मज़े का जर्नी था, क्योंकि अब बंदा लोग समझ रहे थे कि बंदा थक जाएगा, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द के व्यूज़ होते हैं और वहाँ के जो बैकग्राउंड होता है, वहाँ का फूड और वहाँ की सिटीज़, वहाँ के लोग, वो बहुत ज़बरदस्त होता है, जिससे बंदे को थकावट का एहसास नहीं होता। तो 6 घंटे का सफ़र था, लेकिन मैंने उस 6 घंटे के सफ़र को बहुत एंजॉय किया। बीच में 2 दफ़ा जगह बस रुकी। फिर जब मैं पेरिस से निकला, पेरिस से बस दाखिल हुई दोबारा बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम के अंदर दाखिल होते के साथ ही एंट्रोप के अंदर गया। बेल्जियम की एक सिटी है एंट्रोप, वहाँ से होने के बाद फिर मैं दोबारा एम्स्टरडैम नीदरलैंड के अंदर दाखिल हुई बस। और नीदरलैंड में पहले रोटरडैम हमने कवर किया, रोटरडैम के बाद फिर एम्स्टरडैम गए। इस तरीके से मैंने बाय बस 3 सिटीज़ कवर किए और मेरा जो डेस्टिनेशन था एम्स्टरडैम था। एम्स्टरडैम पहुँचने के साथ ही मैंने अपने हॉस्टल का रुख किया, जो मैंने हॉस्टल पहले से बुक किया हुआ था। हॉस्टल लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और उसमें बंदे को देखना होता है कि वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है और वहाँ के लोगों के साथ कैसा आप इंटरमिंगल हो सकते हो, वहाँ उनसे कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हो। बहुत दुनिया के हर कोने कोने से वहाँ पे लोग आए हुए होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बैचलर्स होते हैं, इवन कपल्स भी होते हैं। और उनका वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वहाँ से फ्रेश होकर फिर मैंने रेड डिस्ट्रिक्ट की तरफ विज़िट किया। उनकी जो वीडियोज़ हैं और जो क्लिप्स मैंने कैप्चर किए हैं, मेरा टिकटॉक का अकाउंट मेरे यूट्यूब चैनल के साथ अटैच है। आने वाले दिनों में मैं अपने जो क्लिप्स मैंने कैप्चर किए हैं वो आप मेरे टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर और यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर देख सकेंगे। फिर मैंने वहाँ के सिटी लाइफ को ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद मैंने पूरी रात वहाँ पे एंजॉय किया, वहाँ पे घूमा फिरा, वहाँ के खानों को एंजॉय किया। और फिर वापस आके मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट की और नेक्स्ट डे फिर मैंने बाय बस बुकिंग की बेल्जियम की, ताकि मैं जाके ब्रसल्स को थोड़ा विज़िट कर सकूं और वहाँ के इलाकों को घूम सकूं। तो फिर मुझे वहाँ से तकरीबन 25 पाउंड की बस मिली और वो 3 घंटे का सफ़र था। और मैं ब्रसल्स एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचा। वहाँ से मैंने 10 यूरो दिए और मैं यूरोप यूनियन पहुँच गया। मैंने यूरोपीय यूनियन की सैर की, यूरोपियन पार्लियामेंट की सैर की और मैंने वहाँ के जगहों को देखा, वहाँ पे क्या क्या मेन अट्रैक्शंस थी उनको विज़िट किया। अब मैं चलता हूँ कंपैरिजन की तरफ। मैंने 3 दिन के अंदर 3 सिटीज़ कवर किए हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे महंगा जो कंट्री मुझे लगा है वो बेल्जियम लगा है। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी महंगी है, वहाँ पे फूड भी महंगा है और वहाँ पे होटलिंग भी महंगी है। उसके बाद जो दूसरा महंगा मुझे थोड़ा सा लगा वो मुझे एम्स्टरडैम लगा। वहाँ पे
ट्रांसपोर्ट तो सस्ती है, वो 50-50 के साथ चलेंगे। वहाँ पे फूड भी सस्ता है, लेकिन वहाँ पे जो अकोमोडेशन है वो आपको महंगी मिलती है। उसके बाद मैं बात करूँगा फ़्रांस की। अगर मैं फ़्रांस का कंपैरिजन करूँ तो फ़्रांस बहुत ही सस्ता है एज़ कम्पेयर टू यूके, एज़ कम्पेयर टू बेल्जियम, एज़ कम्पेयर टू नैदरलैंड। फ़्रांस में फ़ूड भी सस्ता है, हॉस्टल कॉस्ट मुझे 20 पाउंड पर नाइट पड़ी, और इसी तरह मुझे जो वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है वो नहायत सस्ती है, और बहुत जल्दी आप वहाँ के ट्रांसपोर्ट को समझ आते हो, और बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर आप थोड़े कम पैसों के अंदर भी पूरे इलाके को, पूरे सिटी को और जगहों को विज़िट कर सकते हो। तो यह था मेरा कंपैरिजन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो मैंने कंपैरिजन निकाला, एक्सपीरियंस जो मेरा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और आने वाले दिनों में आप लोगों को मेरे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर, जो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ अटैच है, उसके ऊपर बहुत से क्लिप्स देखने को मिलेंगे। मेरे इस चैनल के ऊपर भी आपको क्लिप्स देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।